नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आपको माता लक्ष्मी के आविर्भाव की कहानी सुनाता हूँ। कथा बहुत पुरानी है। ऋषियों में श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे। उन्हें पारिजात का पेड़ दिखाई पड़ा। पारिजात के पेड़ से उन्होंने पारिजात के पुष्पों को चुन लिया और चुनकर उससे एक खूबसूरत माला तैयार की। माला लेकर वो आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में देवराज इंद्र मिल गए। उन्होंने सोचा कि ये देवताओं के अधिपति हैं, क्यों न इन सुंदर पुष्पों की माला को देवराज को ही पहना दी जाए। उन्होंने वह माला देवराज को अर्पण कर दिया और आगे बढ़ गए। देवराज अपने ऐश्वर्य और शक्ति के घमंड में चूर थे। उन्होंने वह माला अपने वाहन ऐरावत को पहना दी और ऐरावत के माथे से वह माला जाकर आकाश मार्ग से धरती पर गिर गया और उसी राह में गिरा जिस राह से ऋषि दुर्वासा जा रहे थे। उन्होंने माले को पहचान लिया और भीषण क्रोध आया कि उनकी प्यार को, उनकी भावनाओं को इंद्र ने नहीं समझा और अपने अहंकार में चूर होकर वो मग्न हो गए हैं। इसलिए क्रुद्ध होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो तीनों लोक थर्रा गए। तीनों लोक से धरती, आकाश, पाताल से माता लक्ष्मी के पद चिन्ह ही लुप्त हो गए, क्योंकि माता लक्ष्मी को ही श्री कहा जाता है। चारों लोक में अंधकार व्याप्त हो गया और तब इस अंधकार से बचने के लिए बहुत सालों पश्चात देव और असुरों में एक समझौता हुआ कि क्यों न समुद्र मंथन किया जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इंद्र को यह सुझाव दिया कि अगर समुद्र मंथन होता है तभी फिर से लक्ष्मी की उत्पत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इन सारी चीजों को लेकर इंद्र राक्षसों के राजा के पास पहुंचते हैं और वहां पर दोनों में मंत्रणा होती है और तब देव और दानव मान जाते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए, क्योंकि समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली थी और बिना उनके कोई भी चीज प्राप्त होने वाली नहीं थी। तब भगवान ब्रह्मा के
आशीर्वाद से और उनके परामर्श से देवतागण भगवान नारायण यानी विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस समुद्र मंथन का मुखिया बने, क्योंकि आपके बिना यह संभव नहीं है। तब नारायण उनकी बातों को मान लेते हैं और मुखिया के तौर पर प्रकट हो जाते हैं। वहाँ पर भगवान शंकर भी आ जाते हैं और देव दानव मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी करते हैं। अब समुद्र मंथन कैसे किया जाए? तब इसके लिए मद्राचल पर्वत को लाया जाता है और मद्राचल पर्वत के चारों तरफ जो नागों के राजा वासुकी थे, उनके मुंह की तरफ राक्षसगण और पूंछ की तरफ देवतागण खड़े होकर मद्राचल पर्वत को मथानी की तरह प्रयोग में लाया गया और उस मथानी के प्रयोग से समुद्र का मंथन किया गया। इस समुद्र मंथन से जो सबसे पहला रत्न निकला वो था हलाहल विष। हलाहल विष के निकलते ही धरती कंपायमान होने लगी, चारों तरफ ज्वाला फैलने लगी, देव दानव चिल्लाने लगे और उसके विष को रोकना असंभव सा प्रतीत होता था। तब देवताओं ने नारायण के साथ मिलकर भगवान शंकर की स्तुति की और भगवान शंकर ने हलाहल विष को पी गए और उसे अपने गले में धारण कर लिया। गले में धारण करने के कारण उनका वो अंश नीला पड़ गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। तो ये था पहला रत्न। इस तरह से 14 रत्न निकले थे। एक एक करके पहले नाम बताता हूँ। पहला कालकूट, जिसे हलाहल विष कहा जाता है, एरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, महालक्ष्मी, बारूनी मदिरा, चंद्रमा, सारंग धनुष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी और अमृत। ये 14 तरह के रत्न जो थे समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। तो हलाहल विष को भगवान शंकर ने गले में धारण कर लिया। कामधेनु एक दिव्य गाय थी जो आपकी हर एक इच्छाओं को पूर्ति करती थी, जिसे ब्रह्म ऋषियों ने अपने लिए रख लिया और उनकी सेवा में वो गाय चली गई। कौस्तुभ मणि निकली थी, दिव्य मणि जो भगवान हरि को भेंट कर दी गई, यानी नारायण की हुई। एक वृक्ष उत्पन्न हुआ था जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह एक दिव्य वृक्ष था और यह हमारी मन की इच्छाओं को पूर्ति करने वाला था। एक हाथी निकला, एरावत हाथी, जिसके 4 दांत थे और चारों दांत संसार में व्याप्त मोह, वासना, क्रोध और लोभ के प्रतीक हैं और इस एरावत हाथी को इंद्र ने ग्रहण कर लिया। धन्वंतरी प्रकट हुए थे और धन्वंतरी अपने साथ अमृत के कलश लेकर आए थे, जो बाद में देव दानवों के बीच बांटने की कोशिश की गई।
और वहाँ पर नारायण ने मोहनीय रूप धारण करके राक्षसों को सूरा पिला दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। इसकी एक और घटना जो राहु केतु से संबंधित है उसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। इसके आगे देखते हैं, इसमें रंभा अप्सरा स्वर्ग लोक में चली गई। बारूणी मदिरा जिसे पीकर सब मस्त रहते हैं। चंद्रमा भी प्रकट हुए थे। सारंग धनुष, पांच जन शंख, ये सारे के सारे उच्च श्रवा घोड़ा के साथ प्रकट हुए थे। तो जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई, उनके प्रकट का आशय ही था कि संसार में धन, ऐश्वर्य, वैभव फिर से वापस आ जाए। माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास चली जाती हैं और वहाँ से अपनी दिव्य दृष्टि से संसार में जो धन की, ऐश्वर्य की कमी हो गई थी उसे पूरा करती हैं। तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा की जाती है कि एक संसार को संभालते हैं और दूसरी उस संसार को संभालने में अपनी हर तरह से मदद करती हैं। जो सांसारिक चीज़ों के लिए ज़रूरी है, धन ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति करवाती हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि माता लक्ष्मी का पुनर्जन्म कैसे हुआ था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।